सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिका जीवन कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोर्क कोशिकाओं को देखा एवं उनका चित्र दिया। यह चित्र साधारण सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखी गई कोशिकाओं पर आधारित था। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वास ने विभिन्न जंतुओं कोशिकाओं का अध्ययन किया। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चोव 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ओमनियस सेलुलई सेलुला। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। पहला, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा, सभी जीवों की बुनियादी इकाई है कोशिका। तीसरा, सभी कोशिकाएं पूर्ण स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया गया है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। अंतरावस्था केंद्रक की ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियों प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक न्यूक्लियर मेंबर होता है उसे यूकेरियोट व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग ऑर्गेनेल्स कहलाती हैं, जैसे अंतर्प्रदावी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया। सूक्ष्म माइक्रोबॉडी गाल्जी सम्मिश्र लयनकाय लाइसोसोम व रसधानी प्राकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकांग का अभाव होता है। यूकेरियोटिक व प्राकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगों को हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पौधों में व सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में खुरदरी अंतर्प्रवाही जालिका में भी मिलते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरण सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की है। प्राकैरियोटिक कोशिकाएं। प्राकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्यूरेनिमोनिया समजीव पीपीएलओ से मिलते हैं।
कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिड डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतवर्तन होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णलिकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणु कशाभिका फ्लैजियम 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आराधीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। राइबोसोम। जॉर्ज पैलेट 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती हैं, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्यी जालिका में होते हैं। अंतर्विष्टपिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्टपिंड के रूप में संचित होते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ फास्फेट कणिकाएँ, साइनोफाइसिस कणिकाएँ और ग्लाइकोजन कणिकाएँ। गैस रसधानी नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। कोशिका भित्ति। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैंगानीज व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती हैं। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पॉक्टेट की बनी सतह होती हैं। कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी रहती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। प्राणी कोशिका। प्राणी कोशिकाओं में तारककाय सेंट्रोइड मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वेल का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। कोशिकाएं लिपिड की बनी होती हैं, जो 2 सतह में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की वीराणु इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है।
झिल्ली के पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। अंतःझिल्लीय तंत्र, इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रावी जालिका, गाल्जिकाएँ, लयनकाय व रसधानी अंग जाते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व परऑक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंध नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अंतःद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे, आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यीय जालिका, गाल्जिकाएँ, लयनकाय व रसधानी अंग आते हैं। गाल्जी उपकरण। कैमिलो गाल्जी 1898 ने पहली बार केंद्रक के पास धनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी। इसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। लयनकाय, लाइसोसोम। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गाल्जिकाएँ में बनते हैं। पृथक्कीकृत लयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज व कार्बोडाइट्स मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। रसधानी वैक्यूओल। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं भी इनमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। यह तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है, जो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसत 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। भीतरी कक्ष को अधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतःझिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती हैं, जिसे क्रिस्टी एकवचन क्रिस्टो कहते हैं। सूत्रकणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए, राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। लवक, प्लास्टिड। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। भिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व आवर्णी लवक। हरित लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णीय लवकों में वसा, विलेय, कैरोटीनाइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। मंडलवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल वलक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरित लवकों की लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। साइटोपंजर, साइक्लोस्केलेटन। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका युक्त में मिलता है, उसे साइटोपंजर कहते हैं। पक्षाभ व कशाभिका, सीलिया तथा फ्लैजेला। पक्षाभिकाएँ एकवचन, पक्षाभ व कशाभिकाएँ।
एक वचन कसाब का रोम सदस्य कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता चलता है कि पक्षाभ व कशविका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र से एक बड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। तारक काय और तारक केंद्र, सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल। तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय डंडे से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षाभ व कशाभिका व आधारिकाय बनाता है और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है।